सपा सरकार में उदाहरण देने वाले काम हुए। पर्यावरण को लेकर दुनिया चिंतित है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होता है। पेड़ लगाने का रिकॉर्ड जो बता रहे सही नहीं है। ये काम बिगाड़ने वाली सरकार है। हम और चौधरी जी जेपीएनआईसी के फाउंडर मेंबर थे। कितने वर्षों तक इन्होंने बंद रखा जेपीएनआईसी। एक बार हम हेलीपैड पर चले गए तो चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। जेपीजी आंदोलन से कितना बदलाव हुआ था। जेपीजी की याद में म्यूजियम बना था। एलडीए आप काम देखिए कैसे करते हैं। ये सोची समझी रणनीति है बेचने की। पहले सोसाइटी खत्म करो फिर बेच दो। सरकार बेचे तो बताए हम खरीदेंगे। हमारी विचारधारा जुड़ी है। जेपीएनआईसी हेलीपैड, स्विमिंग पूल, इंडोर टेनिस कोर्ट है इनमें। ये सपा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे घर में घुसे थे कैमरे। एक बार यह जेपीएनआईसी में कैमरे जाए और देखें। सबसे ज्यादा सुनारों के साथ घटनाएं हो रही। बीजेपी के लोग क्राइम में शामिल हैं। सपा अध्यक्ष ने बहादुरी के लिए 2 लाख का चेक दिया। लखीमपुर खीरी वाले गुलदार से लड़ने वाले व्यक्ति का सम्मान किया। इतना बड़ा डेंजर, इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुकाबला किया उस समय। हालांकि वीडियो हम देखेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में जानवर सड़कों पर हैं, तहसीलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, कई बार एसडीएम के बंगलों में घुस जा रहे हैं, छतों पे पहुंच जा रहे हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जानवरों से, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्षति हुई है, लोगों की जान गई है। यहां तक हम लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के कर्मचारी का भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जान गंवानी पड़ी। विधानसभा में जब मैं था, हमारे साथी जानते होंगे, समय समय पर हम लोग सूचना देते थे और जानकारी सरकार को देते थे और लिस्ट दी बाकायदा कि कितने लोगों की जान जा चुकी है जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। सीसीटीवी में कैद होते हैं कई बार। बहराइच और हमारे रहे 7 मंत्री वो जानते होंगे कि बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांव में घुस जाते थे और बच्चों की जान गई। परिवारों को हम लोगों ने इकट्ठा बुलाया था। बहुत मेहनत के बाद सरकार को अपने अधिकारियों का बहुत जिम्मेदारी से लगाने के बाद तब जाकर के कुछ पकड़े गए जानवर। लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वो तो हमारे जंगल में ही रहते हैं। कहाँ गए मंत्री जी? ये देखिए, ये तो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और आए दिन हम लोग तस्वीर खबर देखते हैं। सच्चाई तो यही है कि जंगल हम खत्म कर रहे हैं और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी हमारे पास ही आकर के रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सब लोग जंगल से निकलकर इंसान बने और आज हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर। और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे जान गई लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनका। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार। करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन इस्पात बनना था तो टेंडर कर करके या सपेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है या उस समय क्यों फैसला लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में
सांप के काटने वाली दवाई नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके हैं, कुत्तों ने काटा उन्हें 60,000। बताइए, ये तो अखबार